ये लीजिए मैडम आपकी सब्जी। कितना हुआ भैया? इसके 80 रुपए हुए मैडम। 80 रुपए? दिमाग ठीक है? इतनी सी सब्जी के 80 रुपए? ये लो 60 रुपए दूंगी मैं बस। अरे मैडम जी मैंने बिल्कुल सही पैसे बताए हैं, इन सब्जियों के 80 रुपए ही बनते हैं। भाई तुमने बहुत बढ़िया है, अजीब लूट मचा रखी है। तुम्हारी एक ही दुकान है ना यहाँ पर, इस बात का फायदा मत उठाओ तुम। इतनी सी सब्जी के 60 रुपए बनते हैं, मैंने 60 रुपए दिए हैं, बिल्कुल ठीक है। अरे नहीं मैडम ऐसी कोई बात नहीं है मैडम, वैसे भी सब्जियां लाने ले जाने में बहुत खर्चा हो जाता है और मैंने तो आपको बिल्कुल सही रेट बताए हैं। हाँ हाँ बहुत अच्छे से पता है मुझे तुम्हारी मेहनत, एकदम जायज पैसे दिए मैंने तुम्हें, समझे? मैडम जी, अरे मैडम जी बात तो सुनिए मैडम जी। तुम शर्म नहीं आती ना तुम्हें? 20 रुपए के लिए इतनी दूर से पीछा करते हुए मेरे घर तक आ गए। मैडम जी आप जैसा समझ रहे हैं वैसा कुछ भी नहीं है। चुप रहो, अच्छे से जानती हूँ मैं तुम जैसे लोगों को। हर सब्जी पे 50 पैसे, 1 रुपए, 2 रुपए, 5 रुपए फालतू ही लेते हो और उसके बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरता। 20 रुपए मैंने तुम्हें कम क्या दे दिए? तुम दौड़े दौड़े मेरे पीछे पीछे आ गए। मैंने ना पैसे तुम्हें पहले ही ज्यादा दिए, समझे? नहीं मैडम वो बात नहीं है। तो फिर क्या बात है? हाँ शर्म आनी चाहिए। अरे ईमानदारी का खाना खाओ, कुछ बन जाओगे, वरना इस तरह ही 5-5, 2-2 रुपए के लिए लोगों के पीछे ही भागते रहोगे और तब भी बेचोगे वही सब्जी। ईमानदारी से जीना तो तुम लोगों को आता ही नहीं। अरे मैडम ईमानदारी के बारे में भला हमसे ज्यादा कौन जानता होगा। पूरे दिन मेहनत करके यहाँ तक कि सुबह सुबह जब सूरज भी नहीं निकलता ना, उससे पहले हम जाते हैं, जाके मंडी में जाकर सब्जियां लेकर आते हैं और फिर आकर दुकान लगाते हैं। मैडम जी हम पूरा हिसाब किताब रखते हैं, लाने ले जाने में कितना खर्चा हुआ और हमें सब्जियां कितने की पड़ी और उसी हिसाब से ही हम सब्जियां बेचते हैं मैडम। और मैडम आज तक 1 रुपया भी बेईमानी का नहीं लिया, ईमानदारी का ही लिया। ज्ञान देने की जरूरत नहीं है। ईमानदारी, अगर ईमानदारी होती ना तो ये 20 रुपए मांगने के लिए पीछे पीछे मेरे घर तक नहीं चले आते। और सुनो, मैंने तुम्हें कह दिया था ना, पैसे मैंने तुम्हें एकदम ठीक दिए हैं, मैं 1 पैसा भी फालतू नहीं दूंगी। अब जाओ यहाँ से। अरे मैडम सुनिए तो सही। क्या है? दरअसल बात मैडम 20 रुपए की नहीं है, आपके पैसे वहां पर गिर गए थे। जब आप पर्स से पैसे निकाल रहे थे ना सब्जियों के देने के लिए, तब ये पैसे आपके गिर गए थे। लगता है ये पैसे उन मैडम के हैं। मैडम जी अरे हाँ, ये तो मेरे ही पैसे। सॉरी भैया, पता नहीं अनजाने में मैंने आपको क्या क्या बोल दिया, थोड़ी सी गलतफहमी हो गई थी। कोई बात नहीं, ये लीजिए और मुझे माफ कर दीजिए प्लीज, ये रख लीजिए। अरे नहीं मैडम ये आप मुझे क्यों दे रहे हो? ले लीजिए भैया, मैं खुशी से दे रही हूँ। मैंने वैसे भी आपको 20 रुपए कम दिए थे ना, ये लीजिए 80 रुपए मेरी तरफ से इनाम समझ के रख लीजिए। मैम मुझे ये पैसे नहीं चाहिए, वो तो आपके पैसे वहाँ पर गिर गए थे तो मैंने सोचा मैं आपके पैसे आपको लाकर दे दूँ। मुझे माफ कर दीजिए और थैंक यू सो मच कि मुझे आपने आज इतना बड़ा सबक सिखाया। अरे आप जैसे लोगों से 5 रुपए 10 रुपए कम कराने के लिए हम लोग कितनी बदतमीजी पर उतर आते हैं, और वहीं बड़े बड़े शॉपिंग सेंटर्स मॉल्स में जाते हैं ना तो बिना पूछे बिना बोले ही ना जितना वो बोलते हैं उतना दे देते हैं, चाहे उसकी कीमत 5 रुपए हो, लेकिन हमें 50 रुपए 500 रुपए देने में बड़ी शान लगती है। और आप जैसे लोग जो मेहनत से कमा रहे हैं और जायज पैसे मांगते हैं, उनको पैसा देते हुए हम इतनी बहस करते हैं, मुझसे बहुत बड़ी गलती है। आगे से मैं इस बात का बहुत ध्यान रखूंगी कि आप लोगों के साथ पैसों को लेकर कोई भी बदतमीजी ना करूं और आपको पूरे पैसे दूं। थैंक यू। अच्छा मैडम जी दुकान पे कोई भी नहीं है, मैं चलता हूँ।